केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण आपके मुहिम में आज लगा कि ये सहयोग मिल रहा है, आगे इनसे कितनी उम्मीद है? जो बाहर के प्रदेशों में जाके बिहार के लोग गाली खाते हैं, उत्पीड़न सहते हैं, मार खाते हैं। प्रद्युम्न कुमार सिन्हा जी से ये भी एक, इनके अंदर भी एक बिहारी है तो दिल धड़कता है। मुझे तो बड़ा सुखद लग रहा है, ये सकारात्मक वातावरण बना है बिहार के लिए। दिल्ली प्रदेश में आपको 30 साल राजनीति करते हो गया, बिहारियों की संख्या 30-40 लाख है, लेकिन आप सारे ऐतिहासिक कारण है, बहुत सारे परसेप्शन का भी कारण है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, बिहार इज लाइक अ ग्रीन फील्ड वेटिंग फॉर यू। बिहार को आज तक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता है कि बिहार एक बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है। संभावना है और सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जिनको भी कुछ आवश्यकता होगी उनके मार्गदर्शन के लिए भी हम तत्पर हैं। आज हम तालकोटरा स्टेडियम से दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम मौजूद है। बिहार से तो लोग आए हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो मूल बिहारी लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, आज बिहार से भी चल के हमारे भाई अरविंद पाठक जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। अब यहाँ के जो दिल्ली के अंदर लगभग अपनी 30 साल यहाँ पे दिल्ली के राजनीति में लगा दिया भाई धनेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, इस कार्यक्रम में आपकी उत्सुकता कितनी रही? इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बिहार के विकास की ज़्यादा उम्मीद है। जो बाहर के प्रदेशों में जाके बिहार के लोग गाली खाते हैं, उत्पीड़न सहते हैं, मार खाते हैं, उसको रोकने के दिशा में जो एक प्रयास है ये जो विकास वैभव जी का, वो बहुत सराहनीय है। और उस चीज़ को जानकर दिल्ली प्रदेश में, मैं बात काट रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, दिल्ली प्रदेश में आपको 30 साल राजनीति करते हो गया, बिहारियों की संख्या 30-40 लाख है, लेकिन आप लोग विकास वैभव जी को उस तरह सहयोग यहाँ की भाजपा और के लोगों ने नहीं, पूर्वांचल के लोगों ने नहीं। विकास वैभव जी एक सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी एक सीमा है कि कहाँ पे जाना है, कैसे कार्य, वो अब इतना ही काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद। यहाँ के लोगों क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के लोगों के जो कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहे हैं, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। एक मजदूर काम कर रहा है, वो अपने मन से कर रहा है। सबका अपना अपना मंच है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। जब तक सामने नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा। आज विकास वैभव जी तालकटोरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो सभी को पता लग रहा है। हम जिस फील्ड में हैं, हम जहाँ पे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी बात को उठाते रहते हैं। अब अपने बिहार के लोगों की बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं और समस्याओं का निदान के इसका असर दिल्ली में पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा आने वाले समय में, इतनी जल्दी नहीं है, समय लगेगा। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत में काम करने पे ना रिजल्ट अच्छा आता है। चलिए, हम बहुत ये हमारे धनेश तिवारी जी थे, इनको निगम पार्षद जो का चुनाव हुआ था, कौन सा सीट से इनको मिला था? इनके महिला सीट होने के लिए निधि को टिकट मिलता, लेकिन इनकी बहू को टिकट मिला था। वो सीट कौन सा है? बलजीत नगर वार्ड 88 था। आयुषी तिवारी लड़ी थी, मेरी बहू। ये भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक है। हम अगली इनकी राजनीति के लिए शुभकामना देते हैं, धन्यवाद। और इनका एक परिचय बता देते हैं, ये हमारे भाई भी हैं, हम जहाँ से हमारे एक ही ग्राम से हम लोग रहने वाले भी हैं। जय भारत, जय बिहार। जय बिहार। और ये जैसे कि अभी हमारे अरविंद पाठक जी हैं, ये हमारे पटना से चल के ये विकास वैभव जी के साथ बहुत दिनों से लोग लगे हुए हैं। अच्छा, बताओ अरविंद जी, इस कार्यक्रम में आप पटना से चल के आ गए? हाँ, पटना से आज ही सुबह सुबह आए हम लोग। अच्छा, आप लोगों को विकास वैभव जी की इस मुहिम से आप लोग कितना उम्मीद है बिहार बदलेगा? नहीं, बदल ही रहा। आप देख सकते हैं 2016 में जब पहली बार मंच मिला था IPS विकास वैभव जी को, तो हम लोग साथ में थे। कहिए तो हम ही लोगों ने अरेंज भी किया था। और आज 2026 में 10 साल में लेट्स इंस्पायर को आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा लगभग देख रहे हैं। देश विदेशों में भी इसका जो लोग रहते हैं, बिहार से मूल से हैं, वो लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कई विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। आज तालकटोरा स्टेडियम में धीरे धीरे इनका कार्यक्रम बढ़ा। अभी मंच से ऐलान किए कि हम रामलीला मैदान में भी इससे भी बड़ा बृहद कार्यक्रम करके दिखाएंगे आने वाले वर्षों में, और बिहार को एक विकसित राज्य में हम जोड़ कर रखें आगे करके, और साथ साथ अपने देश को भी उत्थान करेंगे। इसमें क्या भरोसा है? पूरा भरोसा है। आपको तो
बिहारी लोग संपूर्ण भरोसा है, बिहार बदल चुका है, लेकिन बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर प्रवासी लोग रह रहे हैं उनमें बदलाव की अब लिए अच्छा एक क्रांतिकारी योगदान है, क्रांतिकारी पहल है। आप लोग भी अब सक्रिय रूप से लग जाइएगा। सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और तेजी आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि तालकटोरा स्टेडियम से ये हमारे धनेश तिवारी जी दिल्ली के अंदर 30 वर्षों से जो राजनीति करते हैं, अपने लोगों के अंदर बोल रहे हैं कि और सक्रिय रूप से जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथी अनिल शर्मा के साथ दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम तालकटोरा स्टेडियम से। बिहार के कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में जैसे एक अंकुरित पौधा बढ़ते बढ़ते एक विशाल वट वृक्ष की तरफ जा रहा है, वैसे ही ये लेट्स इंस्पायर बिहार धीरे धीरे एक छोटे से कमरे से निकलकर कभी भारत मंडपम तक आया, आज तालकटोरा स्टेडियम तक है। और विकास वैभव जी ने आज शंखनाद कर दिया कि अगला जो है अब रामलीला मैदान में होगा। ये हमारे लेट्स इंस्पायर की ये जो मैराथन चल रहा है, प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी से, ये भी एक इनके अंदर भी एक बिहारी है तो दिल धड़कता है, खींचे हुए चले ही आते हैं। अच्छा, ये बताइए, लेट्स इंस्पायर बिहार में इतने जोश से लोग कैसे क्यों जुड़ रहे हैं? लेट्स इंस्पायर बिहार एक अच्छा इनिशिएटिव है जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के महिलाओं बेटियों के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के उद्योग के लिए, बिहार में रोजगार सृजन के लिए एक ये अच्छा अनोखा इनिशिएटिव है। इससे बिहार के युवाओं को कनेक्ट होना चाहिए। और ये लेट्स इंस्पायर बिहार आज बिहार से निकल करके विकास वैभव जी के नेतृत्व में आज इसका यात्रा पूरे भारत में गतिमान हो चुका है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खचाखच भव्य सभागार में जो लोग पूरे बिहार के प्रति सहानुभूति रखते हैं और ये चाहते हैं कि बिहार विकसित बिहार बने। बिहार को आज तक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता है कि बिहार एक बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है। उस से आगे निकल करके आज विकसित बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं। और जब बिहार विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2047 तक भारत विकसित होगा, तो उसमें विकसित बिहार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। चलिए, ये तो हमारे प्रद्युमन कुमार सिन्हा जी। अच्छा, ये बताइए, आप 4 साल से इस मैराथन दौड़ को देख रहे हैं, आप सहयोग भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारत सरकार और बिहार सरकार इस मुहिम में साथ दे रही है? हाँ, सरकारें जो है ताल से कदम मिला करके चल रही है। और लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ सारे हमारे मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पूरा नेतृत्व है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो वहाँ बिहार में नेतृत्व है, सबल नेतृत्व है, वो लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। और आज जैसा कि आप देखें कि भारत सरकार के केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी का यहाँ पर अच्छा उद्बोधन हुआ है। उन्होंने भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक विस्तृत कार्य योजना रखी है। हम उनको राष्ट्रीय जन अभियान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। विकास वैभव जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित हो रहा है और होने की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके लिए मैं लेट्स इंस्पायर बिहार के सारे प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास का जो यहाँ फल दिखा, सारे बिहारवासी में बहुत उत्साह है। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, इसमें बिहार सरकार के अनेक मंत्रीगण, केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण आपके मुहिम में आज लगा कि ये सहयोग मिल रहा है। आगे इनसे कितनी उम्मीद है? मुझे तो बड़ा सुखद लग रहा है। ये सकारात्मक वातावरण बना है बिहार के लिए। केवल सरकार ही नहीं, हर व्यक्ति चाह रहा है कि बिहार आगे बढ़े। तो जब सब समेकित रूप में सब लोग का सहयोग मिलेगा तभी तो सरकार की नीतियां भी सफल हो सकेंगे। अच्छा, अब अगला साल का कार्यक्रम किस, आपने बोला कि रामलीला मैदान में होगा, ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है, ये तो बिहार के लिए एक आमूल-चूल परिवर्तन होगा अगर ये बहुत बड़ा मैसेज है। निश्चित रूप से जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ तब 1.5 लाख लोग जुड़े थे और 3.5 लाख लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं। संख्या बिहार के हर पंचायत तक पहुँचने का लक्ष्य है, दिल्ली में भी रहने वाले हर बिहारवासी तक पहुंचने का लक्ष्य। हमारा चैनल दिल्ली एनसीआर हलचल आपके कार्यक्रम के लिए जोर शोर से लगा हुआ था और आगे भी हम लोग लगे रहेंगे और दिखाते रहेंगे। ये थे, हाँ पूछिए। देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, बहुत सारे परसेप्शन का भी कारण है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, बिहार इज़ लाइक अ ग्रीन फील्ड वेटिंग फॉर यू। संभावना है और सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जिनको भी कुछ आवश्यकता होगी उनके मार्गदर्शन के लिए भी हम तत्पर हैं।
हर शंका के समाधान के लिए भी तत्पर हैं। आप आइए और बिहार को एक नए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखिए। चलिए, विकास विकास वैभव जी जो मुहिम लेकर चल रहे हैं, बिहार सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है? बिहार सरकार पहले से ही ये मुहिम आगे बढ़ा रही है। एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार। आज देखें हर क्षेत्र में बिहारियों को गौरवान्वित करने का, बिहारियों के मान सम्मान को बढ़ाने का, विकारों से मुक्त, बंधनों से बाहर निकालकर हर बिहारी गौरवान्वित हो और बिहार की पहचान नकारात्मक नहीं सकारात्मक बने, इसके लिए सरकार कई पहल शुरू की है। एआई समिट में सर जो कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस के तमाम नेता फ्रंट फुट पर आके ये कह रहे हैं कि वो युवा थे, गलत क्या किया? देखिए, कांग्रेस भटक चुकी है। गांधी जी का कांग्रेस नहीं रहा। ये नकल किए हुए लोगों का अकल बिगड़ गया और आज उनका शकल बिगड़ गया है। बिगड़ा हुआ शकल देश ने देखा है। ये वही कांग्रेस है जो राष्ट्र के हित में लड़ता था, बलिदान देता था। वो बलिदान देने वाले लोग बहुत पीछे छूट चुके और वो असली कांग्रेस जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। ये कांग्रेस तो राहुल की कांग्रेस है, जो जिस संस्कृति को लेकर के भारत को बदनाम करने की जिस मानसिकता से लोग बैठे हैं, उस मानसिकता के पोषक का कांग्रेस का चेहरा आज दागदार, कलंकित और हर भारतीय को कहीं न कहीं शर्मसार कर रहा है। विजय सिन्हा कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। हम तो डोज देते हैं दवा का जो स्वस्थ हो, और जब दवा का असर होता है, जब स्वस्थ होते हैं, तो वही लोग आके कहते हैं कि नहीं आपने अच्छा किया। और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है।